और इस वक्त और ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। सिख विरोधी दंगों में सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। सिख विरोधी दंगों में सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए। काफी लंबे अरसे से वो जेल में थे। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस के पूर्व नेता जो जेल के अंदर थे, जेल में सजा काट रहे थे, और आज जब उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया तो वो मृत अवस्था में सफदरजंग अस्पताल लाए गए। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। सिख विरोधी दंगों में सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो सिख विरोधी दंगे के मामले में सजा काट रहे थे और तिहाड़ जेल में थे। और जो जानकारी आ रही है कि तिहाड़ जेल से जब उन्हें सफदरजंग लाया गया तो वो मृत अवस्था में पाए गए। सज्जन कुमार का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये एक झटके की खबर है। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वो सिख विरोधी दंगा मामले में सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए और उनकी जो उम्र है वो 80 वर्ष बताई जा रही है। 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तिहाड़ जेल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमारे संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, और क्या जानकारी मिल रही है, कैसे इनकी मृत्यु हुई, और ये जो खबर है कि अस्पताल लाए गए तो मृत अवस्था में पाए गए? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिर उनकी मौत किन परिस्थिति में हुई है, क्योंकि जिस वक्त उन्हें अस्पताल लाया गया, सफदरजंग अस्पताल, तो वहां पे जो है डॉक्टर ने उन्हें लाते ही मृत घोषित कर दिया। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि सज्जन कुमार को किस तरह से, किन हालातों में तिहाड़ जेल में जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे उनकी मौत हुई है। क्या ये किसी तरह की साजिश है, या फिर क्योंकि उनकी उम्र 80 साल थी तो इस उम्र के बाद एक पड़ाव पर जो है कई बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भी जो है इस तरह का स्ट्रोक आता है। तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बस इतना पता है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उस वक्त वो मृत पाए गए थे और इस वक्त जो है वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे तिहाड़ जेल में। उन्हें सिख दंगों से जुड़े 2 मामलों में जो है सजा सुनाई गई थी और एक मामले में वो बरी हो गए थे, लेकिन 2 मामलों की सजा वो अभी भी काट रहे थे। और ये जो पूरा मामला था जिनको लेकर सज्जन कुमार, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे, उनको जिन मामले में वो सजा काट रहे थे वो बेसिकली जनकपुरी इलाके में हुई हिंसा का था। दिल्ली के जनकपुरी में जिस वक्त जो है सिख दंगों की बात कही गई थी और उसमें सज्जन कुमार का नाम आया था। और आपको बता दें कि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन 2 और ऐसे मामले थे 2018 और 2025 में, जब साल 2013 में लोअर कोर्ट ने जो है पालम कॉलोनी में 5 लोगों की हत्या के मामले में उन्हें बरी किया था। लेकिन इसके बाद 2000 दिल्ली हाई कोर्ट ने
फैसला पलट दिया था। और जी। इसके साथ ही आपको बता दें, हाँ। उम्र कैद की सजा जब उनको सुनाई गई थी तो वो था 1984 सिख विरोधी दंगों का जो मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया गया था, उस दंगे में भी इनका नाम आया था। और कहीं ना कहीं वैसे भी उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी, वो तिहाड़ जेल में थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में उन्हें अस्पताल लाया गया वो भी मृत अवस्था में, तो उसको लेकर जो है पुलिस जांच करेगी, क्योंकि बिल्कुल जेल प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है ये पता करना कि आखिर उनके आखिरी के पल जो थे वो कैसे उन्होंने बिताए और आखिर किन वजहों से जो है उनका निधन हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए जो है उनकी बॉडी भेज दी गई है। जी। आयुषी, एक और अहम सवाल है, बेशक उनका जो ये जो समय चल रहा था, चूंकि सिख विरोधी दंगे में उनका नाम शामिल आया और उसके बाद वो एक ऐसा मसला था जिसके बाद जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी भी बाद में काफ़ी असहज महसूस करती रही थी, लेकिन मैं उनके राजनीतिक करियर को अगर देखें तो एक स्तंभ के तौर पे थे वो कांग्रेस के उस जमाने में जब उनका वो करियर काफ़ी ऊंचाई पर था। तो क्या ऐसी कोई खबर मिली है कि जेल में रहते हुए कभी वो ज़्यादा बीमार पड़े हों या जेल में रहते हुए कभी उन्हें इलाज के लिए कभी अस्पताल लाया गया हो? देखिए, ऐसी तो कोई खबर कभी नहीं आई कि सज्जन कुमार इतने ज्यादा बीमार हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया हो। और देखा जाए तो लंबे समय से जो है वो केस फौजदारी और कानून के चक्कर में जो है अदालत के चक्कर लगाते रहे हैं, यहाँ तक कि वो तिहाड़ जेल में थे। तो बिल्कुल अगर जेल के अंदर कोई भी ऐसी स्वास्थ्य परेशानी होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इस तरह की तो कोई तस्वीर सामने नहीं आई जहाँ पे सज्जन कुमार को जो है किसी वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया हो। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से लंबे समय से जो है वो कई मामलों की वजह से जो है सजा याफ्ता थे, कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, तो ये जरूर है कि वो मानसिक तौर पे तो बिल्कुल परेशान होंगे ही, क्योंकि आजीवन कारावास और उम्र भी काफी हो गई थी उनकी, 80 साल उनकी उम्र बताई जा रही है आयुषी। जी जी बिल्कुल, ये जो उम्र का पड़ाव है, 80 वर्ष की उम्र में जब वो सजा याफ्ता हैं, जेल में हैं, तो अब जब उनकी बॉडी लाई गई है तो ये पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। क्या उनके शरीर पे कोई चोट के या हिंसा के निशान हैं, क्योंकि वो पहले से तिहाड़ जेल में थे। तो देखा जाए तो जेल कंपाउंड खुद में एक बहुत सुरक्षित जगह भी माना जाता है और खुद में एक बहुत खतरनाक जगह भी माना जाता है, क्योंकि वहां पे हर तरह के जो गैंगस्टर्स हैं वो उसके अंदर रहते हैं। लेकिन सज्जन कुमार की हत्या हुई है या फिर ऐसी परिस्थिति में उनकी सेहत की वजह से उनका निधन हुआ है, ये अभी संशय पर बरकरार है। अभी इसको लेकर जो है पता किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी गई है। जब तक पोस्टमार्टम रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये तस्वीर तो साफ नहीं हो पाएगी कि आखिर उनकी तबीयत खराब थी या फिर उनको किसी वजह से साजिशन उनकी हत्या की गई है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, ये सवाल फिलहाल बना रहेगा। आयुषी हमारी संवाददाता में जानकारी दे रही थी। फिलहाल आपको ये बता दें कि सज्जन कुमार जो कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ जरूर रहे थे, ऐसी जानकारी आ रही है। कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद सज्जन कुमार जो 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोप में, उस मामले में जेल की सजा काट रहे थे और काफी उम्र हो गई थी उनकी, 80 साल उनकी उम्र थी। लेकिन जो आज खबर आई है उसके मुताबिक आज उन्हें जब सफदरजंग अस्पताल लाया गया तो वो मृत अवस्था में पाए गए, यानी कि अस्पताल लाने के बाद इससे पहले कि इलाज होता लेकिन वो उनकी मौत हो चुकी थी, ऐसी जानकारी फिलहाल आ रही है। जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि दरअसल उनकी मौत का कारण क्या बना।